हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका हैशटैग मोनिका की मेकअप क्लास। तो आज है हमारी क्लास 11 और आज मैं आपको आई शेप्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा आइज़ का प्रॉपर पार्ट होता है मैं उसकी डिटेल दूंगी कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि हमारी आइज़ में कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट का नाम क्या होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, ये वाला एरिया जिसे हम ब्रो बोन कहते हैं, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा हाईलाइटिंग पार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पर हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ना, और हाईलाइटिंग पार्ट सिर्फ सिर्फ इतना होता है। जैसे बहुत से लोग ना यहाँ आगे भी हाईलाइट कर देते, पीछे भी हाईलाइट कर देते, तो इतना हाईलाइट नहीं करना। सिर्फ हमें कितना करना है, जो आप ऐसे टच करके देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ना हड्डी जैसा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐसे उंगली रख रहे हो ना, तो जितना आपका उंगली जा रहा है ना, सिर्फ इतने ही पार्ट में आपको हाईलाइट करना है। जो हमारा आर्च वाला एरिया होता है ना, उसके नीचे वाला जो जितना पार्ट आता है ना, सिर्फ वहीं पे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हाईलाइट वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंटूरिंग, यानी कि आइस की जो कंटूरिंग होती है वो कहाँ होती है। तो देखो ये मेरी क्रीज लाइन दिख रही है, जब हम खोलते हैं तो ऐसे एक लाइन आती है ना, तो इसके जस्ट ऊपर यानी कि ये वाला जो एरिया होता है ना, ये हमारा कंटूरिंग वाला एरिया होता है, जहाँ पे हम सॉफ्ट शेडो करते हैं। कोई भी ब्राउन कलर में से लेके, कोई भी लाइटेस्ट ब्राउन कलर से लेके हम उसको क्या करते हैं, कंटूर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाला एरिया हो गया, कंटूर वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद बताती हूँ। देखो जो ये जैसे मैंने खोला ना, उसके बाद जो ये जो मैं खोल रही हूँ ना, जो ये लाइन बन रही है, तो इसको बोलते हैं क्रीज लाइन, ठीक है। बोल उसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारा आउटर भी होता है, ये हमारा इनर भी होता है, जिसे हम टीयर डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनर भी, ये हमारा आउटर भी। अब ये जो प्रॉपर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, लिड होता है, आई लिड होता है, ठीक है। अब इस आई लिड में भी 3 पार्ट होते हैं। देखो ये जो जैसे आप स्ट्रेट देखोगे ना, जब आप स्ट्रेट देखोगे तो ये जो हमारा आई बोल होता है ना, आई बोल का जो आई बोल का ये कॉर्नर होता है, तो जो कॉर्नर से इतना पार्ट इधर जो इधर वाला होता है ना, वो हमारा क्या होता है, आउटर लिड होता है, ठीक है। और जब हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो जो हमारा ये आईबॉल है, जो ये बीच में पड़ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं मिडल लिड, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, सामने देखना है एकदम स्ट्रेट, और उसके बाद जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, आईबॉल की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, इसके इधर वाला इतना एरिया क्या होता है, हमारा इनर लिड होता है, ठीक है। तो समझ आई बात, ये हमारा आउटर लिड हो गया, ये हमारा मिडल लिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इनर लिड हो गया। तो अब आपको समझ आया कि आपको मेजर कैसे करना है। लैशेस की बात कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी क्या हो गई, अपर लैशेस हो गई। देखो कैमरे में दिखाती हूँ, ये हमारी क्या हो गई, अपर लैशेस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लोअर लैशेस होती है। और ये जो पार्ट होता है ना, ये ये वाला जहाँ हमारी लैशेस जॉइंट होती है, इसको हम बोलते हैं अपर वाटर लाइन, ठीक है। और जहाँ हम नीचे काजल लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोअर वाटर लाइन, ठीक है। उसके जहाँ पे हम ड्रॉप शेडो भी करते हैं। तो अब आपको आई के पार्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं। तो देखो हमारे जो फेस होता है ना, तो जो हमारा फेस होता है ना, इसमें प्रॉपर 5 पार्ट होते हैं, वो भी एक आइज के हिसाब से। देखो जितनी बड़ी हमारी आइज होती है ना, उतना ही हमारा यहाँ का गैप होता है, उतना ही हमारा बीच का गैप होता है, और उतना ही मतलब दोनों आइज सेम हो गई, ठीक है। उसके बाद उतना ही यहाँ का पार्ट होता है। अगर तुम्हारी ओवल फेस शेप है तब तो इक्वली ही पार्ट होगा आपका, ठीक है। और अगर दूसरे फेस शेप है, जैसे हार्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, तो मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। जैसे यहाँ जितनी बड़ी आपकी आइज है उतना यहाँ पे ना हो, या फिर उतना हो के भी आपका आगे पार्ट बच रहा है। जैसे मेरा है, देखो मेरा ओवल फेस शेप नहीं है, तो मेरा उतना तो मेरा उतना मेजरमेंट भी ठीक नहीं आता आइज का। तो देखो जैसे मेरी ये वाली आइज जितनी है ना, अगर मैं यहाँ पे नापती हूँ ना, तो ये देखो इतना इतना गैप आ रहा है ना, पूरा एक उंगली का गैप आ रहा है ना। और ऐसे मैं ये वाला यहाँ पे नापती हूँ ना, तो देखो यहाँ पे भी एक आपको गैप दिख रहा होगा। अगर मेरा ओवल फेस शेप होता तो ये जो मेरा गैप है ना, ये नहीं दिखता, ये इक्वल होता। तो अगर आपका ओवल फेस शेप है तब तो आपका परफेक्टली मेजरमेंट होगा, लेकिन अगर आपका दूसरा फेस शेप है तो आपका कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तब आपको समझ आ गया होगा, फेस जो होता है वो हमारी आइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हमारी किस किस टाइप की आइज होती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, आई पार्ट तो समझ आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कितने टाइप्स की आइज होती है, ठीक है। तो देखो पहली जो हमारी आइज होती है ना, वो हमारी क्या होती है, हमारी आलमंड आइज होती है, जिसे हम बादामी आइज कहते हैं। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको फेस शेप में बताया था ना कि ओवल फेस शेप एक परफेक्ट फेस शेप होता है और आइडल फेस भी माना जाता है। ऐसी जो हमारी आलमंड आइज होती है उसको परफेक्ट आइज बोलते हैं, और इस आइडल आइज भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि इतनी अच्छी होती है कि इस पर आप कोई सा भी मेकअप करो, कैसा भी लाइनर लगाओ, ये बहुत खूबसूरत आइज होती है, ठीक है। अब देखो आलमंड आइज जो होती है ना, उसमें जो ये वाला हमारा गैप होता है ना, यानी कि यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, हमारे एक आइज का बराबर का गैप होना चाहिए। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो आलमंड आइज नहीं है, लेकिन अगर आपका एक आइज के बराबर का गैप आता है बीच में, तो इसका मतलब आपकी आलमंड आइज है, ठीक है। और आलमंड आइज पे सारे मेकअप जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब पहला क्या हो गया, हमारा आलमंड आइज हो गया। तो अब बात कर लेते हैं डीप सेट आइज, ठीक है। तो देखो जो डीप सेट आइज होती है ना, वो कैसी होती है, वो अंदर की तरफ धसी हुई आंखें होती है, ठीक है। अगर ऐसी अंदर की तरफ धसी हुई आइज है तो ऑब्वियसली आपको डार्कर कलर तो यूज करना नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके आइज ऑलरेडी धसी हुई है अंदर की तरफ और आप डार्क कलर उस पर यूज करोगे तो कैसी लगेगी, थोड़ी और अंदर को लगेगी ना, दबी दबी सी। तो ऐसी आइज पे आपको कैसा कलर यूज करना है, लाइट कलर यूज करनी है, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट शेडिंग करनी है और एकदम लाइट कलर से आपको यूज करना है, ताकि उसकी जो आइज है वो काफी अच्छी लगे और थोड़ी उभरी उभरी नजर आए, ठीक है। और ऐसी जो डीप सेट आइज होती है ना, पतला लाइनर लगाते हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसमें मोटा लाइनर मत लगाना।
लगाना अगर डीप साइड आइज हो तो, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं तीसरी आइज के बारे में, यानी कि स्मॉल आइज, ठीक है। तो स्मॉल आइज कैसी होती है? स्मॉल आइज जो छोटी छोटी सी आंखें होती है ना जिनकी, उसको बोलते हैं स्मॉल आइज। आइज में हमें कैसा मेकअप करना है? स्मॉल आइज में हमें ब्राइटर कलर यूज करने होते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्मॉल आइज में ना अगर आप लोग जो हमारा काजल होता है ना उसको अवॉइड करके व्हाइट काजल लगाओगे, यानी कि ब्लैक काजल को अवॉइड करके व्हाइट काजल लगाओगे ना, तो उसकी आंखें थोड़ी खुली खुली दिखेगी। और उस पर और लोअर वाटर लाइन पे ना काजल मत लगाना, अगर आपने दोनों में लगा दिया तो उसकी और आंखें बंद जैसी दिखेगी। तो कभी भी स्मॉल आइज दिखे आपको तो उसमें कौन सा काजल यूज करना है? व्हाइट काजल यूज करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी फोर्थ आइज के बारे में, यानी कि व्हाइट साइड आइज, ठीक है। तो व्हाइट साइड आइज जो होती है वो हमारी कैसी होती है? जो हमारा, जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि हमारा इसमें अगर एक आइज का प्रॉपर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब क्या है? हमारी परफेक्ट आइज पे। लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा हो रहा है तो वो हमारी व्हाइट साइड और क्लोज साइड में आती है। तो मैं बताती हूँ व्हाइट साइड में क्या होती है। तो व्हाइट साइड जो आइज होती है ना उसमें हमारा ये जो एक आइज का डिफरेंस होता है ना उससे थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको कैसे करना है? इस केस में अगर आप इनर विंग लाइनर लगाओगे तो थोड़ा क्लोज दिखेगी, ठीक है। क्लोज दिखेगी तो थोड़ा बैलेंस दिखेगी। तो अगर आपको व्हाइट साइड आइज कभी भी दिखता है, यानी कि जो ये हमारी आइज है, ठीक है, इसके बीच में एक आइज से भी ज्यादा का डिफरेंस दिख रहा है ना, यानी कि बहुत ज्यादा दूर दूर आंखें दिख रही है ना, तो इसमें आपको क्या करना है? जो हमारा इनर विंग लाइनर होता है ना, इसमें आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या दिखेगा? उसका थोड़ा सा क्लोज दिखेगा और बैलेंस दिखेगी आइज, ठीक है। व्हाइट से बात कर लेते हैं क्लोज सेट आइज, ठीक है। तो क्लोज सेट आइज जो होती कैसी होती है? वो थोड़ी सी पास होती है, यानी कि एक आइज का जो गैप होता है उससे भी थोड़ी पास होती है, ठीक है। तो अगर आपको पास में आइज दिख रही है ना, जैसे ये दोनों आइज थोड़ी क्लोज में दिख रही है ना, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है? शिमर टाइप के आई शेडो यूज करना है, यानी कि इनर कॉर्नर में, यानी जिसे हम टीयर डब बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है? सिमरी टाइप की आई शेडो यूज करनी है। जैसे आपने हाईलाइटर यूज कर लिया तो इससे क्या होता है? थोड़ा सा ना वो दूरी दिखाता है, ठीक है। अगर आप विंग लाइनर लगाओगे तो वो और क्लोज हो जाएगी, तो क्लोज है ऊपर से और क्लोज हो जाएगी, तो जैसे लगेगा आप दोनों आंखें जुड़ गई हो। तो क्लोज सेट आइज दिख रही है ना, तो उसमें कभी भी इनर विंग लाइनर मत लगाना, उसको अवॉइड करना। वहां पे आप तो कोई भी हाईलाइटर टाइप का लगाओगे ना तो इससे क्या होगी? उसकी बैलेंस दिखेगी आइज, और लगेगा कि हाँ उसकी आइज में भी एक आइज का ही डिफरेंस है, मतलब काफी अच्छी आइज लगेगी, ठीक है। तो हमें समझ आई बात। अगर व्हाइट साइड आइज हुई तो हमें उसे क्लोज दिखाना, क्लोज सेट आइज हुई तो हमें थोड़ा सा दूर दिखाना, ताकि उसका जो बैलेंस है हमारी आइज का वो काफी अच्छा दिखे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपना हुडेड आइज के बारे में, ठीक है। तो जो हुडेड आइज होती है ना उसमें जो हमारी क्रीज लाइन होती है ना ये दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला एरिया होता है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिसका ये वाली जो हड्डी होती है ना वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। और ये चीज पूरा थोड़ा सा, ये जो खाल होती है हमारी, ये थोड़ी सी ऐसी होती है। तो वो कौन सी आइज होगी? वो हुडेड आइज होगी। तो हुडेड आइज पे ना अगर आप डार्क कलर ज्यादा यूज करोगे ना तो वो थोड़ी सी ऐसी लगती है जैसे धसी हुई। तो हुडेड आइज पे भी अगर आप लाइटर कलर यूज करोगे तो काफी अच्छा है, ठीक है। और हुडेड आइज जो होती है हमारी उसमें हमें आर्टिफिशियल क्रीज लाइन बनानी होती है, ठीक है। यानी कि उनकी जो क्रीज लाइन होती है जब वो आंखें ओपन करते हैं तो उनकी क्रीज लाइन नहीं दिखती है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा, जो हमने कंटूरिंग वाला एरिया बताया ना जहाँ मैंने, अगर आप वहाँ की तरफ थोड़ा सा यूज करोगे ना तो इससे उसकी आंखें थोड़ी ओपनली दिखेगी और क्या कहते हैं काफी अच्छा लुक भी देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कैसी क्रीज बनानी है? आर्टिफिशियल क्रीज बनानी होती है हुडेड आइज में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी ड्रॉपिंग आइज के बारे में। तो देखो ड्रॉपिंग आइज जो होती है ना वो कैसी होती है? ये जो हमारा पार्ट होता है ना ये वाला, यानी कि आउटर वी जो होती है ना हमारी थोड़ी सी गिरी हुई होती है, ठीक है। तो ये अगर आपकी गिरी हुई है ना तो इसका मतलब आपकी ड्रॉपिंग आइज है, ठीक है। तो ये मैंने मोस्टली ना ऐसे जापानीज लोगों की काफी ज्यादा देखी, चाइनीज में भी ऐसी आइज पाई जाती है। चाइनीज में ना ये भी आइज पाई जाती है, क्लोज साइड और वाइट साइड, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसा जो थोड़े पहाड़ी लोग होते हैं ना उनमें भी मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है। तो देखो अगर आपको ऐसी आइज दिखती है ना तो उसमें आपको कैसा लाइनर लगाना है? विंग लाइनर लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि वो थोड़ी सी उठी हुई दिखे। और साथ ही साथ अगर आपका ये जो लोअर लैश वाला और साथ ही साथ आप ये जो लोअर लैश पे हम कुछ भी करते हैं ना, जैसे ड्रॉप शेडो लगाते हैं या फिर लोअर लैश पे भी हम लाइनर लगाते हैं, तो इसको और ले जाकर ज्वाइन कर देते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, तो इससे हमारी आइज क्या दिखती है? बैलेंस दिखती है, ठीक है। तो इसमें आपको विंग लाइनर लगाओगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ड्रॉपिंग आइज में हमें कैसी आइज दिखानी होती है? थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखानी होती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। अब ये भी नोटिस करना आप कि अगर आपकी खाल ये जो होती है ना ये झुकी हुई तो उसे ड्रॉपिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो जो थोड़े बुजुर्ग वगैरह होती है उनकी खाल जब सुकुड़ जाती है तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है, तो खाल झुक रही है तो वो ड्रॉपिंग आइज नहीं है। अगर आपकी आइज जो है ये वाला पार्ट ऐसे है तब जाके आपकी ड्रॉपिंग आइज है, ठीक है। तो अब आपको ड्रॉपिंग आइज तो समझ आ गया होगा। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ अपटर्न आइज किसे कहते हैं। तो देखो जैसे ड्रॉपिंग आइज होती है ना वो कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है, जिसे हम डाउन टर्न भी आइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है? डाउनवर्ड की तरफ होती है, गिरी हुई। तो जो अपटर्न होती है वो कैसी होती है? उठी होती है, यानी कि ये चीज थोड़ी चढ़ी हुई होती है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें विंग लाइनर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि एक तो आइज वैसी चढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें विंग लाइनर लगाओगे तो कैसी एकदम चढ़ जाएगी, यानी कि वो खिंची हुई दिखेगी। तो इसमें हमें विंग लाइनर ना लगा के इसमें हमें यहाँ तक लाइनर जो होता है जैसे नॉर्मल सा लाइनर उतना ही लगा के छोड़ देना है। तो समझ आया? अपटर्न वाली आइज कैसी होती है? ऊपर की तरफ होती है। डाउन टर्न कैसी होती है? नीचे की तरफ, जिसे हम ड्रॉपिंग आइज भी बोलते हैं। अब बात कर रहे थे मोनोलिड आइज। तो मोनोलिड होती है थोड़ी एशियन टाइप की आइज होती है, जिसमें ये हमारी क्रीज लाइन होती है ना ये नहीं होती, इसमें आर्टिफिशियली क्रीज लाइन बनानी होती है। तो जो जब हम आइज ओपन करते हैं तो जैसे ये लाइन दिख रही है ना क्रीज लाइन, ये नहीं दिखती है उसमें आर्टिफिशियली हमें क्रीज लाइन बनानी पड़ती है। और इसमें जो कट क्रीज होती है ना अगर इसे करोगे ना तो काफी अच्छी होती है। क्योंकि इसमें जब हम क्रीज लाइन ऐसे ऊपर से देते हैं तो काफी अच्छी दिखती है। और इसमें आप वो शिमर टाइप की आई शेडो यूज करोगे ना तो काफी अच्छी दिखेगी। तो अब आपको मोनोलिड आइज समझ आ गया होगा कि मोनोलिड आइज कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ बल्जिंग आइज के बारे में। तो देखो जो बल्जिंग आइज होती है ना वो हमारी कैसी होती है? ये वाला जो एरिया होता है ना किसी किसी का एकदम बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो उसकी लिड होती है ना वो काफी बाहर की तरफ होती है। और उसका जो आई बॉल होता है ना जैसे लगता है
अब निकल जाएगा। तो जिसका ये वाला जो पूरा एरिया होता है ना वो बाहर होता है, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी बल्जिंग आइज होती है। ठीक है, अब आपको आइज के कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि कैसी आइज में हमें क्या करना है। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने इतना ही बता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।